वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो मैसेज स्विचिंग से रिलेटेड है। हम इससे पहले वाले लेक्चर में स्विचिंग टेक्निक्स को डिफाइन कर चुके हैं कि स्विचिंग होती क्या है और उसको हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। आपके रिमाइंडर के लिए मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में हमने कहा था कि जब हम एक नेटवर्क के ऊपर हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसको एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए, हमारे डाटा को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क पे हम स्विचिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो स्विचिंग टेक्निक्स की हमने टाइप्स देखी थी, जिनमें हमने 3 टाइप्स का जिक्र किया था: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में। आज हम मैसेज स्विचिंग पे बात करेंगे। आल्दो मैसेज स्विचिंग जो है वो अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, बल्कि अब ये कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही, इसको पैकेट स्विचिंग के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब पढ़ना इसलिए इसको ज़रूरी है ताकि जब हम स्विचिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट हो कि मैसेज स्विचिंग बेसिकली टेक्निक क्या थी जिसको पैकेट स्विचिंग ने रिप्लेस किया। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले मैसेज स्विचिंग के बारे में कि प्रीडिसेसर ऑफ पैकेट स्विचिंग, कि पैकेट स्विचिंग से पहले मैसेज स्विचिंग थी, यानी सर्किट स्विचिंग के बाद आई। 1960 के इरा में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन ये रिप्लेस हो गई थी फिर पैकेट स्विचिंग के साथ। इस पे स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक यूज होती है और इसमें हॉप बाय हॉप डिलीवरी होती है। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड और हॉप बाय हॉप डिलीवरी से क्या मुराद है, इसको आइए एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। ये देखिए, ये जो आपके पास सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास नोड्स हैं। नोड से मुराद, हम क्योंकि कंप्यूटर कम्युनिकेशन की सेंस में देख रहे हैं तो हम इससे मुराद लेंगे ये कुछ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। अब इन नोड्स को जब हमने अगर एक नेटवर्क बनाना हो तो हमें पता है कि इन नोड्स का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो हम इन नोड्स को कनेक्ट करवा देते हैं। देखें, आपको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये सारे नोड्स आपस में कनेक्ट हैं। इनके नाम लिखे हुए हैं नोड ए बी सी डी। सपोज करें कि नोड ए, यहाँ पे मैंने ये रेड एरो बनाया, नोड ए कम्युनिकेट करना चाह रहा है इस वाले नोड से, नोड जी से, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, सर्कल कर दिया। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा था ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज होती है इसमें। स्टोर एंड फॉरवर्ड से क्या मुराद कि हमारा डाटा जब ए नोड पे है, ए नोड पे स्टोर है, अब वो यहाँ पे स्टोर होने के बाद फॉरवर्ड होगा। किस तरह से? होप बाय होप डिलीवरी के नेक्स्ट होप पे। अब नेक्स्ट होप यहाँ पे देखें, बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, यानी किसी भी होप पे वो डाटा जा सकता है। वो सारे का सारा डाटा फॉर एग्जांपल बी होप पे चला गया। अब बी होप पे वो स्टोर हो जाएगा। यूजुअली पहले तो ये होता था, हमारे सिस्टम्स के अंदर हार्ड डिस्क ये सारा काम कर रही होती थी स्टोर का, और फिर जब फॉरवर्डिंग करनी होती थी हमारा सीपीयू यूटिलाइज हो रहा होता था। तो इसीलिए अब इसके अंदर जब स्टोरेज होती है, अब रैम का कॉन्सेप्ट आ गया, इसको रैम ने रिप्लेस कर दिया कि स्टोरेज रैम में होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब होगा क्या कि मैंने आपसे कहा कि ये डाटा जो है था हमारे पास, ये बी नोड पे चला गया और फाइनल डेस्टिनेशन की जी है। अब बी इसको स्टोर करेगा और स्टोर करके डिसाइड करेगा कि आइदर इसने इसको सी नोड पे सेंड करना है, या आप सपोज करें बी और ई का भी कनेक्शन है आपस में, बी और ई का भी कनेक्शन है, या मैं ये कह लेता हूं ये जो बी है ये एफ के साथ भी कनेक्ट है। तो अब देखें, जब बी के पास आ गया, बी ने स्टोर किया, बी डिसीजन लेगा कि उसने उसको सी नोड पे सेंड करना है, ई नोड पे सेंड करना है या एफ नोड पे सेंड करना है। सपोज करें उसने इसको एफ नोड पे सेंड कर दिया, ठीक है, सपोज किया उसने उसको एफ नोड पे सेंड कर दिया। अब एफ नोड उसको स्टोर करेगा और डिसीजन लेगा, मैं यहां पे कहता हूं एफ नोड जो है वो मेरे डी नोड के साथ भी कनेक्ट है। अब क्या होगा, जब बी नोड ने एफ पे सेंड किया, एफ ने उसको स्टोर किया और स्टोर करके उसको नेक्स्ट होप पे भेजेगा। अब वो नेक्स्ट होप देखें, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो जी पे भी भेज सकता है और हो सकता है वो पहले डी पे भेजे, डी उसको फिर जी पे सेंड करे। तो अब ये हमारे पास, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये होप टू होप डिलीवरी होती है। तो मैसेज स्विचिंग के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता था, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि इसकी इतनी ज्यादा अब एप्लीकेशन नहीं है, ये टेक्निक नहीं यूज होती। इसलिए इसका जब हम स्विचिंग की बात करते हैं तो बेसिकली सर्किट और पैकेट स्विचिंग का ज्यादा जिक्र आता है, क्योंकि पैकेट स्विचिंग को इसने रिप्लेस कर दिया था। हम अपने अब आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है, वो किस तरह से काम कर रही होती है। तो उम्मीद है आपको सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 की पॉइंट्स थे, एक तो इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड और सेकंड वन इज होप टू होप। हमने वो देख लिया कि हर नोड पे जाके डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है और वो नेक्स्ट होप पे डिसाइड करता है कि किस होप पे उसको भेजना है, जहां से हम उसको फाइनल तक लेके जाएंगे। जिस तरह हमने अभी देखा, हमने कहा कि ए से अगर वो बी पे चला गया तो बी शायद उसको एफ पे भेजेगा, फिर एफ ने डिसाइड किया कि वो डी नोड पे चला जाएगा और फिर वो डी इसको डिसाइड करेगा कि मैं इसको जी नोड पे भेज देता हूं। तो इस तरह से ए से जो है हमारा वो जी तक हम डाटा जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैसेज स्विचिंग का। थैंक यू वेरी मच।